दोस्तों टारगेट सीटेट जुलाई 22 की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर सीटेट के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाता है, साथ ही साथ पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराया जाता है। आज हम आपको हिंदी के कुछ प्रश्न सॉल्व कराएंगे जो सीटेट परीक्षाओं के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपको एक अनुभव देगा कि सीटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको सीटेट का हिंदी पेडागोगी दिया था और कहा था कि सीटेट में हिंदी विषय में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 पेडागोगी के होते हैं और 15 भाषा अवबोध से होते हैं, यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं और उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक अपठित गद्यांश का प्रारूप दिखलाएंगे और उसी से प्रश्न सॉल्व कराएंगे। इससे आपको अनुभव भी होगा कि सीटेट में किस तरह गद्यांश को सॉल्व करने हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है एक अपठित गद्यांश। सबसे पहले इसे आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही प्रश्न हल करना है, अन्यथा आपको गलतियां हो सकती है। आइए हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बदलू मनिहार था, चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। हुई चूड़ियों की खबरी उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनती ही थी। आसपास के लोग भी उसे चूड़िया ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले से चूड़िया ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। दोस्तों इस सेट में बदलू एक मनिहार का पेशा बताया गया है और उसके काम के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मनिहार होता है। मनिहार गद्यांश से स्पष्ट है कि चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है बदलू का पैतृक पेशा क्या था। बदलू का पैतृक पेशा था चूड़िया बनाना। प्रथम पंक्ति में ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। शब्द पैतृक से तात्पर्य है पिता की सेवा, पिता से मिला हुआ वंशज पिता। पैतृक का मतलब होता है पिता से मिला हुआ। जो पिता से मिलता है उसे पैतृक कहते हैं। जो संपत्ति हमें पिता से मिलती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बदलू चूड़ियों के बदले क्या लेता था। अनाज लेता था, वस्त्र लेता था, रुपये लेता था या ये सभी। ऊपर के पंक्ति में लिखा हुआ है कि बदलू कभी चूड़िया बेचता नहीं था बल्कि वस्तु विनिमय करता था, यानी वह चूड़ियों के बदले अनाज लिया करता था। शब्द सुहाग का तत्सम रूप होगा। दोस्तों तत्सम तद्भव इन सब के बारे में हम आपको डिफिनेशन भी बतलाएंगे और इसकी पहचान भी बतलाएंगे। सुहाग जो होता है ये तद्भव रूप होता है, इसका तत्सम हो जाएगा सुभाग। सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है बदलू को विवाह में पगड़ी के साथ क्या मिलता था। वस्त्र, अनाज, रुपया ये सभी। बदलू को विवाह में वस्त्र, अनाज, रुपया सब कुछ मिलता था, जैसा कि इस गद्यांश के निचले पंक्ति में लिखा हुआ है। वस्तु विनिमय में प्रयुक्त समास है। वस्तु विनिमय में तत्पुरुष समास प्रयुक्त हो रहा है। सभी समास के बारे में हम आपको अलग वीडियो में समझाएंगे। अगला क्वेश्चन है लड़की के विवाह में जरा सी बात पर कौन बिगड़ गया। लेखक, मामा, बदलू, बदलू की पत्नी। अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये बदलू स्वभाव से भले सीधा था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वो बिगड़ जाता था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है निम्न गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। सीधा साधा बदलू, एक मनिहार, सुहाग का जोड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सीधा साधा बदलू, क्योंकि पूरे गद्यांश में बदलू के बारे में ही चर्चा हो रही है और बदलू स्वभाव से सीधा साधा था। दोस्तों ये थे अपठित गद्यांश जो सीटेट की परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जाते हैं। हिंदी विषय में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, एक कविता से होते हैं, एक गद्यांश होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर
रेगुलर वीडियो मिलता रहे और सीटेट की बेहतर तैयारी कर पाएं। दोस्तों आज के कक्षा की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के दूसरे गद्यांश आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे।